अर्जुन और किरण की अभी 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। दोनों ही दिल्ली के रहने वाले थे और शादी भी दिल्ली में हुई, लेकिन पिछले 5 दिन से वो मुंबई में आ गए थी क्योंकि अर्जुन को दिल्ली से भी अच्छी जॉब मुंबई में मिल गई है। सुबह के समय जब अर्जुन अपने ऑफिस जाने को है तो किरण उससे कहती है, पूरा 1 महीना हो गया हमारी शादी को और आप एक बार भी मुझे कहीं बाहर घुमाने लेकर नहीं गए हैं। असल में ऑफिस का सेटअप बिल्कुल सही नहीं हुआ है। थोड़ा सा एडजस्ट हो जाऊं ऑफिस में, फिर खूब घूमेंगे। मैं कुछ नहीं जानती, आप आज ही मुझे कहीं बाहर घुमाने लेकर जाएंगे। ओके बॉस, मैं आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा, फिर हम कहीं खाने के लिए चलेंगे। कहकर अर्जुन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और किरण किचन में काम करने के लिए चली जाती है। इतने में किरण के फोन की घंटी बजती है। क्योंकि फोन ड्राइंग रूम में पड़ा है और किरण किचन में काम कर रही होती है, इसलिए किरण को काफी देर तक फोन की घंटी नहीं सुनाई देती। थोड़ी देर बाद किरण फोन उठाती है। फोन किरण की सहेली प्रिया का है। प्रिया एक स्वार्थी, दिखावा पसंद और खर्चीली औरत है। दूसरों के कान भरना और बुराई करना उसका शौक है। हेलो किरण, इतनी देर से क्यों फोन उठाया? बस यार, मैं नाश्ते के बर्तन समेट रही थी, इसलिए फोन की बेल सुनाई नहीं दी। तुम बताओ कैसी हो? मैं बिल्कुल फिट हूँ। मुझे क्या होना है, जिंदगी के पूरे मजे ले रही हूँ। मैं जो भी बात कहती हूँ मेरा पति तुरंत उसे पूरा करता है। तुम बताओ, अर्जुन का बर्ताव तो तुम्हारे साथ ठीक है ना? हाँ ठीक है, और आज हम कहीं बाहर खाना खाने जाएंगे। अच्छा, कहाँ? ये तो पता नहीं, जहाँ भी ले जाएंगे। मैं तो बस बाहर जाने से ही बहुत एक्साइटेड हूँ। देख किरण, मेरी सलाह है कि तुम्हें किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरे पति ने मुझे दिल्ली के हर बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाया था। अच्छा, ये तो मेरे पति भी ऐसा कर सकते हैं। वैसे तुम एक काम करो, मुंबई के सारे बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स का नाम मुझे मैसेज कर दो, क्योंकि मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। ठीक है, और सुनो, अपने पति को यह बातें मेरे पति उमेश का हवाला देकर कहना। तुम उसे बोलना कि उमेश मेरे भाई का दोस्त है और हर दूसरी बात में उमेश की तारीफ करना। ऐसी बातें सुनकर मर्द अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, रेस्टोरेंट में जाते ही अपनी अच्छी सी पिक्चर बनाना और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना। ठीक है प्रिया, अब मैं फोन रखती हूँ। मैं घर का सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि मुझे शाम की तैयारी भी करनी है। शाम को अर्जुन घर जल्दी आ जाता है और दोनों बाहर जाते हैं। यह कहाँ लेकर आए आप मुझे? यह मुंबई की सबसे फेमस फूड स्ट्रीट है। आप शादी के बाद पहली बार बाहर लाए हैं क्या इस फूड स्ट्रीट पर घुमाने के लिए? चलिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड की जगह है, वह अच्छे लोग आते हैं। और वैसे भी मैं मुंबई पहले भी आई हूँ, अपने भाई और उमेश के साथ। उमेश कौन है? उमेश मेरे भाई के दोस्त हैं और वो दुबई में काम करते हैं। उनकी बहुत बड़ी नौकरी है वहाँ। मैं एक बार अपने भाई के साथ मुंबई आई थी, तब उमेश ने हमें खूब घुमाया था। ठीक है, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं। अच्छा, वैसे क्या ये उमेश भाई शादी में आए थे? नहीं, वो दुबई में थे तो आ नहीं सके। दोनों खाना खाकर घर लौटते हैं और कुछ दिन तक सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन किरण की सहेली प्रिया हर रोज फोन करके उसे बार बार बाहर घूमने और शॉपिंग करने की सलाह देती रहती। फिर थोड़े दिन बाद किरण ने अर्जुन को फोन किया। अर्जुन, आज हम फिल्म देखेंगे, आज तुम जल्दी आ जाना। ठीक है, तुम बता दो कौन सी फिल्म देखनी है, मैं वापसी पर डीवीडी लेकर आऊंगा। नहीं अर्जुन, डीवीडी नहीं, सिनेमा में देखनी है फिल्म। जब से हमारी शादी हुई है हम सिनेमा ही नहीं गए। प्लीज, मुझे सिनेमा जाना है अर्जुन। ठीक है, तुम मुझे बता दो कौन सी मूवी देखनी है। वो फिल्म लगी हुई है ना आजकल, क्या नाम है, जिंदगी कितनी हसीन है, वो देखते हैं। ठीक है, मैं रात की टिकट करा लेता हूँ। खाना खाने के बाद चलेंगे। थैंक यू सो मच अर्जुन, तुम बहुत अच्छे हो। कहकर किरण फोन रख देती है। फिर तभी किरण एक्साइटेड होकर प्रिया को फोन करती है और उसे अपने आज शाम के प्लान के बारे में बताती है।
क्या ये भी कोई सिनेमा है मूवी देखने के लिए? तुम किसी अच्छी जगह जाओ। तुम्हें पता है उमेश मुझे कभी भी ऐसी वैसी जगह नहीं ले जाता और अगली बार कहीं भी जाने का प्लान हो मुझसे जरूर मशवरा कर लेना। मैं तुम्हें अच्छी जगह बता दूंगी। शाम को दोनों फिल्म देखने जाते हैं। ये कहाँ लेकर आए आप मुझे? ये मुंबई का एक फेमस सिनेमा है। पर यहाँ की भीड़ बहुत चीप है। मुझे वही जाना है जहाँ अच्छे लोग आते हैं। लेकिन किरण मैं टिकट ले चुका हूँ। तो कोई बात नहीं, वापस करवा दे। मैं यहाँ फिल्म नहीं देखूंगी। मैं जब पहले उमेश के साथ मुंबई आई थी तब वो मुझे कितने अच्छे थिएटर ले गए थे और तुम मुझे कैसी कैसी जगह ले आते हो। फिर से उमेश का नाम सुनकर अर्जुन को बुरा लगता है। वो किरण को कहता है, मूवी हम लोग अपने लिए देखने के लिए आए हैं, ना कि तुम्हारे दोस्तों के लिए। हमें किसी के बारे में ना सोचकर अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, आप टिकट वापस करवाएं। हम उसी बड़े सिनेमा में फिल्म देखेंगे जहां मैं उमेश के साथ गई थी। इसके बाद दोनों फिल्म देखकर घर आ जाते हैं, लेकिन अर्जुन का मूड थोड़ा खराब होता है। क्या हो गया अर्जुन? सिनेमा में भी ऐसा मूड खराब करके बैठे हुए थे। मुझे तो लगता है इतने बड़े सिनेमा में जाने का हमारा फैसला बिल्कुल ठीक था। कितने अच्छे लोग थे वहाँ। तो उससे क्या फर्क पड़ा? थिएटर बदलने से हम तो वही रहे थे ना, हम तो नहीं बदले थे। आपको नहीं लगता कि आजकल इस्तेमाल से ज्यादा दिखावा जरूरी है? नहीं किरण, ये दिखावा इंसान की असल पहचान खो देता है। थोड़े दिन पहले भी मैं तुम्हें सूट दिलवाने मार्केट ले गया था। वहां भी तुमने यही सब किया था और तुमने मार्केट से सूट ना लेने की जिद पकड़ ली। मैं कुछ नहीं जानती। अगर मेरे लिए कुछ लेना है तो किसी अच्छे बड़े शॉपिंग मॉल में लेकर ही जाना। मैं ऐसे सस्ती मार्केट से कुछ भी लेकर अपना स्टैंडर्ड लो नहीं करना चाहती। तुम बिल्कुल भी नहीं सोचते अगर हमें ऐसी सस्ती मार्केट में कोई जानने वाला मिल जाए तो वो क्या सोचेगा हमारे बारे में कि हम ऐसी जगह से शॉपिंग करते हैं, और मेरी पूरी फैमिली में ये बात पता चल जाएगी। मैं तो तुम्हारी फैमिली में से सिर्फ उमेश भाई को जानता हूँ और उन्हें भी मैंने देखा नहीं आज तक। मुझे एक बात बताओ, उमेश ने कभी तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं भेजा? नहीं, वैसे तो मेरे लिए बहुत रिश्ते आए थे, लेकिन उमेश ने कभी रिश्ता नहीं भेजा। और अगर उमेश रिश्ता भेज देते तो क्या तुम कबूल कर लेती? कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं अलमारी में कपड़े रख कर आती हूँ। कमरे में आके किरण सोचती है, क्या मैं प्रिया के पति का नाम बार बार इस्तेमाल करके ठीक कर रही हूँ? क्योंकि अर्जुन को तो लगता है कि उमेश मेरे भाई का दोस्त है। फिर दूसरी तरफ किरण सोचती है कि मुझे तो प्रिया ने ही उसके पति का नाम इस्तेमाल करने का बोला है। जब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी और को तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कहकर किरण अपने काम में लग जाती है। फिर थोड़े दिन बाद किरण अर्जुन से कहती है, अन्नू मौसी की बेटी अपने पति के साथ मुंबई आई हुई है। मुझे कह रही थी कि तुम्हारे घर आना है। मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर भी इंसिस्ट कर रही है। अरे लेकिन तुमने मना क्यों किया? अर्जुन, हमारे घर की हालत ऐसी नहीं है कि हम उसे बुला लें। आपको पता है ना उसकी आदत का। पूरी फैमिली में हमारे बारे में बातें फैलाएगी। लेकिन हमारे घर को क्या हुआ? सब ठीक तो है। क्या ठीक है इसमें अर्जुन? फर्नीचर देखा है कितना पुराना है। एलईडी एलसीडी के जमाने में हमारे घर में अभी भी टीवी है। एसी तो कभी लगवाया ही नहीं। किरण, गर्मियों में एसी भी लगवा दूंगा। सर्दी में एसी की क्या जरूरत? कुछ रिश्तेदारों के सामने दिखावा करना जरूरी होता है। इंसान को जिस भी हाल में हो खुश रहना चाहिए और अपना असल कभी नहीं छुपाना चाहिए। और वो तुम्हारी बहन है, उसे तुमसे मिलने आना है या तुम्हारे घर से? कहकर अर्जुन ऑफिस चला जाता है। अर्जुन के जाते ही किरण अपनी सहेली प्रिया को फोन करती है। प्रिया, तुम्हें मेरी अनु मौसी बेटी याद है ना? वो अपने शौहर के साथ मुंबई आई है और हमारे घर आना चाहती है। मैंने मना कर दिया, लेकिन वो फिर भी आ रही है। घर की हालत देखो, फर्नीचर पुराना है, एसी नहीं है, फ्रिज भी पुराना है। किरण, अगर अर्जुन मना करता है तो तुम खुद से ही ले आओ सब सामान। इसमें कौन सी बड़ी बात है? किरण, बस तुम थोड़ा एडवांस कर लो और बाकी बाद में देती रहना। शाम को जब अर्जुन घर आता है तो घर बिल्कुल अलग होता है। सब सामान नया होता है।
अर्जुन को देख के किरण जोश जोश में बोलती है। देखा तुमने, ये सब सामान नया है। लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए किरण? तुम्हें याद है अर्जुन, वो कंगन जो आपने शादी पर मुझे दिए थे, मैंने उसे बेच दिया और ये सब सामान ले आई। क्या? वो मेरी माँ के थे, हमारे खानदानी कंगन थे। तुमने अपनी शानो शौकत के चक्कर में हमारी खानदानी विरासत को बेच दिया? मुझे माफ कर दो अर्जुन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी तक माफी तो करता आ रहा हूं। अब इसी वक्त चलो दिल्ली। मगर क्यों अर्जुन? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुमने हमारी खानदानी विरासत बेच दी। ये सब बोल अर्जुन उसी वक्त किरण को उसके घर छोड़ने जाता है और उसकी माँ के सामने बोलता है। पूछो इनसे, क्या नहीं किया मैंने इनके लिए? और ये उमेश भाई कौन है? कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ये उमेश भाई के साथ नहीं गई हो। अगर ये इतनी ही क्लोज थी तो उमेश से शादी क्यों नहीं कर ली? अर्जुन, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको सब ठीक से समझा देती हूँ। बस किरण, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे तुमसे। अब मैं सिर्फ तुम्हारी माँ से ही बात करूंगा। माँ, और आज तो इसने हद कर दी। अपनी झूठी आन और दिखावे के चक्कर में इसने हमारे खानदानी जेवर बेच दिए, मुझसे पूछा तक नहीं। माँ, मैं जा रहा हूँ अभी। अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे आगे क्या करना है। कहकर अर्जुन चला गया। अर्जुन के जाने के बाद माँ ने किरण से उमेश के बारे में पूछा। माँ, उमेश मेरी दोस्त प्रिया का पति है। मैं अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए उनका जिक्र करती थी। प्रिया ने मुझे कहा था कि पति को जितना इनसिक्योर रखोगी, वो उतना ज्यादा तुमसे प्यार करेगा। ये क्या किया बेटी तुमने? यही सोच थी तुम्हारी? झूठ पर कायम किए रिश्ते कभी भी कामयाब नहीं होते। और आज तो मुझे तुम्हारी माँ होने पर शर्म आ रही है। माँ, आप तो मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मांगनी है तो अपने पति से मांगो, अगर वो तुम्हें वापस लेने आ जाए तो। दोस्तों, झूठ और दिखावे पर टिकी रिश्तों की नींव कभी मजबूत नहीं होती। किरण और अर्जुन की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सीख छोड़ जाती है। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा गहना है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।